गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं बनारस से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप बोलते थे पान मसाला गुटखा ये सब बंद करने को, मगर सर इससे तो सरकार का भी तो नुकसान होगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि इतने सारे लोग बनारस से लेकर पूरे भारत में इतने सारे लोग गुटखा करते हैं और वो उसका आने जाने का, बाहर से आता हो चाहे यहीं बनता हो, उसका खर्च हो, अगर वो एकाएक बंद हो जाए तो सरकार को नुकसान नहीं होगा? तो आप मतलब गुटखा वालों की तरफ से आए हैं हमारे पास? नहीं सर, गुटखा वालों की तरफ से नहीं आया हूँ। हैं? मैं बस बता रहा हूँ कि इसका निवारण क्या होगा। हैं? इसका निवारण क्या होगा? भाई गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं, ये बताओ। ये तो होता ही है। लोग मर जाते हैं, होता है कि नहीं? हाँ। बेटा मर गया किसी का, पति मर गया किसी का, तो बताओ जान कीमती है कि पैसा कीमती है? जान कीमती है, मगर ये सरकार को कौन समझाए? आप समझाओ सरकार को। आप तो कह रहे हो गुटखा बेचना सही है। सर मैं समझा तो तू, लेकिन सरकार है कहाँ? बुलाई मतलब कहाँ है सरकार? बस आप जो बोल रहे हैं सब सुन रही है सरकार। हैं? ये बताओ, तो आप गुटखा खाते हो? नहीं सर। देखो बेटा, गुटखा बनाने वाली कंपनियां गलत कर रही हैं। जितना दिमाग वो गुटखा बनाने में खर्च करती हैं, एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई, वो भी कितना दिमागदार रहा होगा जिसने पोलियो की दवाई बनाकर पोलियो की बीमारी समाप्त कर दी। और एक ये गुटखा की फैक्ट्री लगा के गुटखा बेच के कैंसर पैदा कर रहे हैं। अरे समाज के लिए कुछ ऐसा परोस के जाओ जिससे समाज का भला हो, समाज का विनाश ना हो। गुटखा खाने से विनाश हो रहा है, पोलियो की दवाई से विकास हुआ इस देश का, तो विनाश ना हो बेटा। दिमाग सही जगह पे, पैसे देखो। अभी उन्होंने क्या बोला कि मछली बेच के पैसा कमाया जा सकता है, तो साग सब्जी बेच के भी तो कमाया जा सकता है। मैं मछली बेच के क्यों कमाऊँ? मैं गुटखा बेच के पैसे क्यों कमाऊँ? मैं कुछ अच्छे काम करके भी तो, मैं मिसाइलें बना करके, सैटेलाइट का और अच्छी तकनीकी का आविष्कार करके भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं ना सरकार के द्वारा। आपको बताओ, राफेल हम लोग खरीदते हैं, हाँ या ना? हजारों करोड़ का राफेल आता है। क्या राफेल हम बना नहीं सकते? यदि किसी कंट्री ने बनाई तो हम भी तो बना सकते हैं। हमने जितना दिमाग गुटखा बनाने में लगाया उतना दिमाग राफेल बनाने में लगाते तो राफेल बिकता, और बिकता तो उसका करोड़ों रुपए जनरेट होता हमारे भारत सरकार को। सरकार के पास तो बहुत आइडिया है ना पैसे कमाने के। आप बहुत सारी दुनिया में मिसाइलें सप्लाई कर सकते हैं, तो राफेल जैसी तकनीक लॉन्च तो करिए, डेवलप तो करिए। आप क्या नहीं कर सकते? आपके अंदर टैलेंट हो। अब मोबाइल है, हमारे भारत में एक भी मोबाइल नहीं बनता। आईफोन अमेरिका का है, बाहर का है, सैमसंग बाहर का है, कोई ओप्पो है, जितने वीवो हैं, जितने भी मोबाइल हैं सब बाहर के। भारत का एक अपना मोबाइल नहीं हो सकता क्या? भारत का एक अपना गूगल नहीं हो सकता क्या? जितना दिमाग सरकार, आप कह रहे हो कि पैसे निकलते हैं गुटखा से, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा पैसा बहुत जगह है निकालने के लिए। दिमाग को तो सब हो सकता है, बताओ नहीं हो सकता? सच बात है गुरु। फिर इसलिए बेटा यहाँ दिमाग लगाओ, गुटखा के प्रचारक ना बनो। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि सत्यता किसे कहते हैं? किसका? सत्यता किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? ईश्वर है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। और बताओ गुरुजी, मैं आपको 2-3 साल धीरे धीरे होते आ रहे हैं। मैं जब छोटा था तो मैं बहुत पतला था, तो मेरे चिकन खाना मैं शुरू किया था, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ आपकी कथाएं सुनना शुरू किया। मैं 2 साल पहले बिल्कुल छोड़ दिया, और आज तक मेरा बहुत मन किया, मैं जहाँ देखता था वहाँ से हट जाता था, मगर कभी खाया नहीं। वाह, आप बहुत बढ़िया। खुद पर कंट्रोल अच्छा है, खुद पर कंट्रोलिंग होना अच्छा है। गुरुजी एक मेरी आखिरी विनती आपको पूरी कर सकते हैं? बताओ। बस 2 मिनट लगेगी, मेरी एक तस्वीर आपके साथ हो जाएगी यहीं पे, बस 2 मिनट। अभी ऊपर, अभी 2 तस्वीर लेना, ऊपर अभी बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे फोटो खिंचवाएंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। ये मेरा बेटा है गुरुजी। हाँ। मेरे घर में बहुत लोग दारू शराब गुटखा लेते हैं, खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर बहुत डर लग रहा था कि मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। अच्छा बन गया बेटा आपका, अब सही रहेगा। आपकी कृपा गुरुजी। देखो, कथा सुनने से बच्चे सुधर रहे हैं, युवा पीढ़ी बन रही है, ये प्रभाव है कथा का। सुंदर, ये बच्चे को दो। गुरुजी गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल था, मेरे घर के पास राधा कृष्ण का मंदिर है, तो उसमें जो पूजा करती है ना, तो उनको ना हाथ और पैर में फोड़ हुआ है, तो हम जाते हैं दर्शन करने, तो हमको जल देती हैं, चंदन लगाती हैं, तो थोड़ा सा संकोच लगता है कि ले कि न ले इनके हाथ से। कोई बात नहीं, पर भगवान का चरणामृत ले सकते हैं, उनके हाथ से ले सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। उनको बात। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे गंगा नहाने से कोई पाप नष्ट होते हैं? अगर होते हैं तो वो कौन से हैं? गंगा नहाने से बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं।
शारीरिक, देखो पाप कितने तरह के होते हैं। शारीरिक पाप होते हैं, मानसिक पाप होते हैं, आँखों से भी पाप होता है, गलत देखा ये भी पाप, वाणी से भी पाप होता। आपने गलत बोल दिया, किसी को गाली दे दी, उसका दिल दुख गया, भाई आप हमें गलत बोलेंगे हमारा दिल दुखेगा, तो ये भी तो एक पाप है ना। तो वाणी से भी पाप होता है। कानों से जो निंदा चुगली सुनते हैं, दिन भर बुराई सुनते हैं, ये भी तो पाप है ना। तो कानों से जो बुराई सुनने का पाप है, नेत्रों से गलत देखने का पाप है, वाणी से गलत बोलने का पाप है, ये समस्त पाप गंगा स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग, कथाएं रोज सुनो। नाम जप करें कि वेद आदि शब्दों का? नहीं, नाम जप भी करो, पर कथा देखो, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति कैसे आएगी? सत्संग से। रोज कथाएं सुनो, सत्संग करो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस का पाठ करो। और आशीर्वाद दे दीजिए विद्या में। खुश रहिए, खूब पढ़ो लिखो, योग्य बनो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अब मेरा बेटा है 15 साल का, वो बोलता नहीं है, छोटे से, दिमाग भी कम है उसका। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है, एक बेटी है। बेटी ठीक है, बेटा हमारा ये है बेटा। तो एक बेटी है, एक बेटा है, फिर उसके बाद बच्चे हुए नहीं? नहीं, बेटी ठीक है। बेटी अच्छी है? हाँ, ये है बेटी। हाँ। ये बोलता है सब कुछ, मतलब ठीक से पढ़ाई भी कर लेता है, लेकिन दुष्ट थोड़ी सी ये ज़्यादा है चनमना। बाकी ये कुछ भी मतलब बोलता नहीं है, दिमाग भी कम है। कोई बात नहीं, अभी बहुत परेशान करता है और जब गुस्सा हो जाता है गुरुजी वो मतलब ये नोचता बेटा, है। देखो ये बेटा ऐसा क्यों है, इसका आपसे पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, इससे आपका पिछले जन्म कोई रिश्ता था। अब इस जन्म में अब वो कम दिमाग का है, अब आपको उसको खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। हाँ, सब कुछ कराना पड़ता है। ये सब इसको। आपका पिछले जन्म का हिसाब है जो आपको करना ही है, इसलिए खुशी खुशी करिए। नहीं, मतलब ये कभी ठीक हो पाएगा थोड़ा बहुत? भगवान करें वो अभी ठीक हो जाए, ये तो सब ईश्वर के हाथ में है ना। हमारे हाथ में होता तो हम अभी ठीक कर देते। थोड़ी सी आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है, भगवान कि ये करें जल्दी ठीक हो स्वस्थ हो जाए। ये और क्या है, हमारा जो आदमी है वो तो ऐसे ठीक है, मन से ठीक है, बहुत दिलदार है मन से, बाकी क्या है बात नहीं सुनता है। जैसे अभी आप बोल रहे थे गुटखा खाने के लिए, तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है, फिर रात को कभी कभी इधर उधर चले जाते कुछ पीने के लिए। मैंने मना करती तो सुनती भी नहीं है। और मेरे आगे पीछे मेरा आदमी बिना, भगवान के आशीर्वाद और आदमी बिना कोई है भी नहीं। बेटा भी ऐसा है, आदमी ही मेरा सहारा है। वो उसको मतलब इतना बोलती कि मान जाओ, वो बात ही नहीं मानते। मैं उसको क्या कैसे? कहाँ मतलब पति आपके? पति अभी तो नहीं आया यहाँ, वो मतलब गांव में क्या है। काम करते हैं? पति हमारा मतलब बिजनेस करता है। तो गुटखा खाता है? गुटखा भी खाता है, कभी इधर उधर चले भी जाते हैं कुछ पीने के लिए। शराब भी पीते हैं? हाँ। तो कम के ज्यादा? कम ही पीते, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो आप क्या- आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आप आशीर्वाद कृपा कीजिए कि कभी उसको भी हम कथा में ले आए। आपकी कथा सुनती है शायद, खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे मतलब हैं? वही सुन रही है। वही मतलब क्या, मेरे को हिंदी अच्छे से नहीं आता, मैं अच्छा, बंगाली हूँ। सही है। तो अच्छे से नहीं आता है, तो मतलब सही किसी है। के फोन से देख रहे, तो कैसे उसको मैं समझाऊँ, क्या करूँ? बहुत कोशिश करती गुरुजी, बहुत कोशिश करती उसको मनाने के लिए। मेरा अच्छे होंगे अब आपके पति, उनको बोलना कि शराब, यदि वो सुन रहे हो तो देखो शराब पीना सही तो नहीं है। आप अपने बच्चे को, बेटी है उसे पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। और पैसे जो शराब में खर्च होते हैं, देखो मैं भी शराब पीने लग जाऊं तो ये 290 माताओं की सेवा कैसे होगी? यदि आप जिम्मेदार बनते हैं ना, तो समाज आपसे उम्मीद करती है। आखिर पूरे भारत से माताएं निकल निकल के बेटा परेशान करता है तो भाग के कहाँ आती हैं? गौरी गोपाल में। देखो उन्हें विश्वास है कि मेरा बेटा भले सेवा ना करे, पर अनिरुद्धाचार्य मेरी सेवा जरूर करेगा। मैं अपने पैसे को शराब पी के भी बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो पैसे आप लोगों से भीख मांग मांग के पाता हूँ, उस पैसे से माँओं के लिए रोटी लाता हूँ, माँओं की व्यवस्था करता हूँ। तो पैसे का सदुपयोग भी किया जा सकता है, किसी की सेवा की जा सकती है, और पैसे का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मैं भी लाखों की शराब पी के पड़ा रहूँ, कौन कुछ बोलने वाला है? लेकिन मेरा मन है कि नहीं, ये जीवन मिला है तो जीवन मिला, बार बार तो मिलना नहीं है, इसलिए अच्छे काम करके चलो, बुरे काम ना हो। हाँ, समझाना अपने पति को, लाना हम बात करेंगे। हाँ गुरुजी, और एक बात है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, कहीं कुछ भी काम करते हैं, तो मतलब जो गलत हम सोच भी नहीं सकते, पता नहीं मैं पूजा करते करते वही गलत सोच मेरे अंदर आ जाता है। तो ये क्यों होता है? मतलब मैं कभी भी वो चीज सोच नहीं सकती, बाकी पति पूजा करे तो ये सब आ जाता है। इससे कैसे मन छुटकारा है, मिले? मन बड़ा चंचल है, ये 17 जगह भागता, भागने दो, मन से कोई लेना देना नहीं। आप बस अच्छे कार्य करते रहो, मन भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। बिगड़ा है ना मन, अब सुधर रहा धीरे धीरे। आदमी बच्चे से थोड़ा सा तो परेशान है, धीरे धीरे सुधरेगा। चलो राधे राधे गुरुजी। वो पीछे चलो, अब सुनो, लो बात कराओ।
राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि जी। प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने के समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की, मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली, वो कथा ने मेरी जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी कि मैं एक उंगली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आंखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई, जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते हैं, उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ। आज आपके दरबार में आई हूँ। आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना कि क्या नशा? वो सारी चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ, मुझको देखो- पता चल गया। देखो, कि इनको नशा होने- करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हैं, खड़े हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं पति दुनिया हैं? में नहीं, चले गए थे तब तक अच्छे थे, जी। लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया। जी, हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आंखों से, इन कानों से कथा को सुन पा रही हूँ। बहुत अच्छा, अपने मुझे बच्चों को बचाने योग वाले बनाओ। सिर्फ आपकी कथा है, मेरे को बचाने वाले कोई चलो नहीं आज है। हमें लग रहा है कि हमारी वाणी किसी के काम आ गई। हाँ गुरुजी, हम किसी के काम आ मैं सके। यहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं आई हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। खुश रहिए। अब मुझे हर समय फील होता है कि मेरे साथ मेरे बिहारी जी है, बिल्कुल। मेरे जी है। मुझे कभी नहीं लगता है ना कि मैं अकेले हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है उनकी भजन, उनकी कथा, उनके कथा के पास जाना, उनके पूजा करना, सेवा सही है, करना, सही। मुझे आनंद आता है गुरुजी। खुश रहिए, बस भगवान आपको बच्चों को सुखी थोड़ा रखे। आशीर्वाद दीजिए। इनको थोड़ा तबियत बार बार, जब से इसके पिता चले गए हैं, थोड़ा इनको भारी भारी परेशानियां आ जा रही हैं। क्या परेशानी है? परेशानी आज यह कि एक बार इनको इसी जाड़े में आधा फेस सूना हो गया बिना अचानक। अच्छा, सर्दी लग जाने के कारण ऐसा हाँ, होता है कई बार। हो गया, लेकिन बिहारी अपने जी- को सर्दी से बचाओ, योग किया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, कच्चा नहीं बनाओ, कमजोर नहीं। योग, अभ्यास, प्रैक्टिस, व्यायाम किया करो। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सपोर्ट पूरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग परिवार ज्वाइंट फैमिली हैं। हाँ, सब कोई प्रेम से। मेरी माँ आई है, वहाँ पे बैठी हैं, माँ पोथी पाठ बैठाई है, वही हमको लाई है। अब भैया भाभी है, सबको आशीर्वाद दीजिए सबको गुरुजी। सुखी रहिए सब। बोल दो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो मैया राधे राधे महाराज जी, और जी। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। जी। महाराज जी, मेरा नाम राजकुमारी जायसवाल है। एड्रेस नहीं बताना है? बोलो बोलो। मेरा नाम राजकुमारी जायसवाल है। जी। मैं छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिला से आई हुई हूँ। महाराज जी, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं चुप रहूँ, पर मेरे परिवार में, रिलेशन में ऐसा कुछ मेरे साथ कोई झूठ बोलता है या गलत करता है, तो मैं चुप नहीं रह पाती हूँ। और इस वजह से होता यह है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं या मेरे साथ अच्छे से रिलेशन नहीं रहता है। तो आप चुप नहीं रह पाती, बोलती हैं तो क्या बोलती हैं आप? मतलब अगर मैं सच बोलती हूँ, अगर मैं किसी का देख ही रहती हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, जैसे हमारे स्टाफ भी हैं, 55, 60, 70 स्टाफ हैं, तो मैं उन लोगों के बीच में वार्तालाप होती है और मैं सुन लेती हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है। मैं चाहती हूँ चुप रहूँ, पर मेरे से नहीं हो सवाल पाता। क्या है, मेरे से क्या पूछना है? महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, तो ये झूठ चुप बोले। रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आप ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं बर्दाश्त कर सकूं, मैं भी सुन सकूं उनकी बातें और उस वातावरण में ढल सकूं। मैं सबके पति हैं साथ। आपके? जी पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? देखते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं हुई है, तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज कितनी जी। साल की उम्र है, क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ?
कर रही थी महाराज जी, और घर की स्थिति ऐसी नहीं थी तो मैं जॉब को प्रायोरिटी दी पहले, और अभी भी घर में मैं हूँ, अकेले जॉब करती हूँ, और हैं माँ है साथ में, भैया भाभी हैं। तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूँगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में? नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे नहीं हैं, अब राधा रानी की कृपा नहीं हुई है मेरे ऊपर। अरे हो गई कृपा। जी जी शादी ब्याह जल्दी करो जी। और ज़्यादा बोला मत करो, चुप रहा करो, सब जी। काम करो मन लगा के, बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी अच्छा गुरु जी, मैं अंडमान निकोबार से आई हूँ और मेरा नाम श्यामल चंद्र दास है। गुरु जी, मैं जीवन में तो कभी झूठ कपट नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ में भगवान ये दुख तकलीफ का बोझा मेरा सिर पर क्यों डाला है? क्या दुख है आपको? सर बहुत किस्म का, मेरा बच्चों से भी हमको कोई शांति नहीं मिलता। बच्चे कैसे हैं आपके? सेवा नहीं करते आपकी? बच्चे सारे गलत रास्ते में है, क्या करते हैं कुछ नहीं करते। बच्चे? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। काम नहीं करते। शादी ब्याह हो गई? नहीं हुआ। तो आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तरीके से। शराब पीते हैं बच्चे, जी मांस खाते हैं, सब कुछ करते। तो आपने उनको शुरू से संस्कार नहीं दिए। जब आप संस्कार नहीं दोगे तो फिर रोना तो पड़ेगा, और दोष आप भगवान का दे रहे हो कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया। अरे आपने भगवान ने तो आपको पुत्र दिए, आपने संस्कार क्यों नहीं दिए? पिता का धर्म क्यों नहीं निभाया? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाटिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को संस्कार देना। आपने क्यों नहीं दिया? अब रोने से क्या होगा? इसलिए आपको पिता धर्म निभाना था, तब तो आप निभाए नहीं। अब दोष भगवान को देने से क्या होगा? ईश्वर दोषी नहीं होता किसी दुख का। भगवान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान ने आपको दुख नहीं दिया, आपकी लापरवाही ने आपको दुख दिया है। सही है कि गलत है? सही है। आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। जब वो छोटे थे, जब वो समझने के लायक थे, सुनने के लायक थे, तब आप अपने काम धाम में बिजी थे, जी है ना? तब आपको पैसा कमाना था, तब बच्चे हाथ से निकल गए। इसलिए पैसे, 4 पैसे भले कम कमा लो, पर बच्चों को टाइम दो, सिखाओ, पढ़ाओ, लायक बनाओ। अब निकल गए हाथ से बच्चे, अब लगे रोने, अब देते रहो दुनिया भर को दोष, इसके कारण इसके कारण। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपने जो कर्म किए हैं ये उसी का फल है। जी जी आप क्या पूछना? गुरु जी, और एक निवेदन यह है कि हम थोड़ा आपका पैर छू के आशीर्वाद लेना था। बच्चे 2 हैं आपके? जी। उनको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे, सुधारेंगे। तो हम लोग सर बहुत दूर रहने वाले अंडमान निकोबार के हैं, तो वहाँ से लेके आना हाँ, बहुत तो अंडमान निकोबार से कोई, अंडमान निकोबार लंदन में थोड़ी है तो भारत के आसपास। बोलने से भी नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे नहीं तो फिर नहीं सुधरेंगे, आएंगे तो सुधरेंगे। सत्संग सुनाओ। अंधकार जहाँ है, अंधकार कैसे जाएगा? दीपक जलाने से। अज्ञान कैसे जाएगा? ज्ञान से। लाओ, सत्संग कराओ, सत्संग से ही बच्चे संस्कारी होंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी गुरु जी, पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आशीर्वाद है। अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। सब बैठो भैया। जय श्रीमन नारायण महाराज जी, जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। बस मेरी एक दास ने, मतलब जो मेरे यहाँ मेट काम करती है, उसने आपके लिए कुछ भेजा है। ठीक है। हाँ। और बस मेरे को अपनी जानकारी के लिए एक बात पूछनी है आपसे। बोलो। जैसे आप जब भी बोलते हैं कि फल फल बेल पत्र ये नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान जी को, तो फिर हम भोजन का भोग क्यों लगाते हैं? ना, हमने ऐसा कब कहा कि नहीं चढ़ाना चाहिए? हमने ये कहा कि देखो, भगवान को सबसे पहले अपने आप को चढ़ाओ। देखो, बातें जब हम लोग करते हैं ना तो जी। उनको समझना होता है। हाँ, मिस्टेक हो गई होगी। हमने ये नहीं कहा कि तुलसी ना चढ़ाओ, हम ये कहते हैं। हाँ नहीं, आपने ये भी बोला था कि अश्रु चढ़ाए, तो हम मतलब अपने को चढ़ाओ। वो बात जो समझाना चाहते हैं उसको समझाने के लिए सब बोलते हैं, जी। उसे समझना पड़ता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को जो है वो चढ़ा दो, पत्ता पुष्प फल सब चढ़ाओ। हम लोग भी तो भोग लगा के ना खाते हैं, बिना भोग लगाए तो हम भी नहीं जी, खाते। बस इसलिए मुझे आपसे अपनी जानकारी के लिए तो बात भगवान पूछनी को थी। तुलसी भी चढ़ती है जी, बेलव पत्र शिव जी को चढ़ता है, जी। पुष्प भी चढ़ाओ और अपने आप को भी चढ़ाओ। ठीक है, ये जी। 2 बातें अलग अलग हो गई। अब आप दोनों और को एक महाराज कर जी, दोगे। मुझे एक बात पूछनी है। मुझे ना गुरु माँ से मिलना है, मुझे कुछ देना भी है उनको। ठीक तो है। मैं कब? मिल लीजिएगा, अभी मिल और लीजिएगा। मुझे आपको भी देना है, मैं अपने हाथ से बना के लाई हूँ क्या? ये माला। चलो ठीक है, तब तक बात कराओ। किसका सवाल है? सब बैठो हैं, शोर ना करिए।
राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा नाम खुशी पांडे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूँ और मैं खुद श्रीमद् भागवत महापुराण में गाती भी हूँ महाराज जी के साथ में, और मैं बचपन से संगीत भी सीख रही हूँ। तो जैसे हम लोग कथा देखते हैं टीवी पर, तो आज मेरी यहाँ पे पूरी फैमिली आई है, बुआ जी आई है, भाई आए हैं, बहन आई है, बड़ी माता जी, मम्मी। तो जैसे मैं गाती हूँ तो मेरा ऐसा था कि बचपन से मतलब जैसे आपको सुन रही हूँ तो ऐसी इच्छा थी कि मैं आपके सामने कुछ गाऊँ। तो गाओ। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भजन की 2 लाइन आपको गा के सुनाऊँ। गाओ। हो पालनहारे निर्गुण न्यारे, तेरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बहुत सुंदर। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, बहुत सुंदर। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बहुत बढ़िया। चंदा में कमी तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इस तारे, भगवन ये जीवन, तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। राधे वाह, राधे। बढ़िया। महाराज जी मेरी यहाँ पे फैमिली आई है, तो प्लीज़ आप एक बार सबको राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। खुश रहिए, सबको राधे राधे। महाराज जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो लिफाफा दिया है आप उसको ये बोल दीजिए कि ये मिल गया है, और वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, वो आ नहीं पा रही है। किसको बोलना, लिफाफे सुनी को? हाँ, नहीं जी सुनीता को, सुनीता मतलब आपका लिफाफा मिल गया है। तो सुनीता को क्या बोल दूं, लिफाफा मिल गया? जी जी जी। सुनीता जी बहुत आपकी बड़ी भक्त है ये वो। ठीक, सुनीता जी को राधे राधे, आपकी सेवा पहुंच गई है, खुश रहिए।